ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। स्व @गीता अध्याय 14 स्व और परम आनंद। प्रारंभिक संकेत अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 ने अनंत चेतना में स्व का विचार दिखाया। अब हम प्रवेश करते हैं स्व और परम आनंद में। यह अध्याय हमें दिखाएगा कि स्व का अंतिम अनुभव केवल शांति नहीं बल्कि अनंत और परम आनंद है। बिंदु 1 स्वयं की जिज्ञासा। स्वयं उवाच, हे कृष्ण, मैंने ध्यान किया, भक्ति की, कर्म किया, ज्ञान और विज्ञान अपनाया, अनंत चेतना को भी देखा, पर क्या यही आनंद है? स्व का अंतिम आनंद कैसे अनुभव होगा? यहाँ स्वयं आनंद की गहनता और स्व के अंतिम स्वरूप के बीच उलझा हुआ है। बिंदु 2 स्व का उत्तर। स्व उवाच, हे साधक, स्व का परम आनंद किसी बाहरी चीज में नहीं है। यह अनुभव भीतर से उत्पन्न होता है। जब तू स्वयं और अनंत चेतना में विलीन हो जाता है साधक, यह आनंद स्थायी है, शाश्वत है। अहंकार, भय और मोह से मुक्त है। तू जितना अपने भीतर गहराई में जाएगा उतना ही आनंद का अनुभव होगा। यह आनंद पैदा नहीं किया जा सकता बल्कि इससे अनुभव किया जा सकता है। बिंदु 3 स्वयं की स्वीकृति। स्वयं उवाच, अब समझा, स्व का परम आनंद बाहरी सुखों में नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता और स्थिरता में है। यदि मैं अपनी चेतना को पूर्ण रूप से स्व में समर्पित कर दूं तो यह आनंद स्वतः प्रकट होगा। बिंदु 4 स्व का मार्गदर्शन। स्व उवाच, हे साधक, परम आनंद वह स्थिति है जहाँ मन स्थिर, हृदय शुद्ध और चेतना जागृत हैं। साधक, यह अनुभव केवल भक्ति, ध्यान और ज्ञान में आता है। जो आनंद बाहर खोजता है वह क्षणिक पाएगा। जो आनंद भीतर खोजता है वह शाश्वत पाएगा। स्व में विलीन होकर अनुभव कर, तू जान जाएगा यही अंतिम लक्ष्य है और यही परम आनंद है। निष्कर्ष, स्व और परम आनंद हमें सिखाते हैं आनंद बाहरी नहीं, यह स्व और चेतना की पूर्णता में है। अनुभव भक्ति, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अध्याय 14 में साधक ने जाना स्व का अंतिम स्वरूप केवल शांति नहीं बल्कि अनंत और परम आनंद है। अब आगे के अध्याय में स्व और अनंत मुक्ति हमें यह बताएगा कि स्व का अनुभव जीवन, चेतना और परम आनंद में निरंतर बना रहता है। ससा अनुष्ठान में आपका स्वागत है। अगर आपको स्वयं से स्व की यात्रा करना हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यात्रा अब अंतिम मुक्ति की ओर बढ़ रही है। स्व आत्मने नमः, सर्व आत्मा